नमस्कार सभी को। ये हमारा क्रैश कोर्स का थर्ड वीडियो है। बिफोर फर्स्ट वीडियो वी सी द वेटेज ऑफ ऑल साइंस फर्स्ट एंड साइंस सेकंड पेपर। इन सेकंड वीडियो वी सी द पैटर्न of science first, and all pattern is similar to science second also. Both science first and science second having similar pattern. चलो आज से हम क्या करने वाले हैं, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं और कुछ इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, वो भी आपके साथ में हम शेयर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के, उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एग्जाम देने वाले हैं। और ये क्रैश कोर्स का वीडियो है जिसका फायदा आने वाले 9th के जो स्टूडेंट है, जो 10th में जाने वाले हैं, उनको भी होने वाला है, और उसके बाद में जो अभी 10th का एग्जाम देने वाले हैं मार्च 2024 में, उनको भी उसका यूज होने वाला है। तो पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं, कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड ये हमारा 9 नंबर का चैप्टर है, साइंस फर्स्ट में 9 नंबर का चैप्टर। उसका वेटेज है 7 मार्क। टोटल आपका जो पेपर है 60 मार्क का, उसमें 7 मार्क के क्वेश्चन ये कार्बन कंपाउंड नाम के चैप्टर में से आने वाले हैं। तो कार्बन कंपाउंड ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, या आप बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिस्ट्री और फिजिक्स ये दोनों मिला के साइंस फर्स्ट पेपर बना है, तो ये केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप बिलीव ऑन मी, ये चैप्टर आपको 11th में भी यूज होने वाला है। मुझे मालूम है कि इंग्लिश मीडियम के सभी स्टूडेंट या सेमी इंग्लिश मीडियम के भी मैक्सिमम स्टूडेंट ये इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए जेडब्ल्यू और नीट का प्रिपरेशन 11th और 12th में करने वाले हैं। उनको भी ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये मेरी बात आप याद रखिए, कार्बन कंपाउंड चैप्टर इज द बेसिक चैप्टर फॉर 11th एंड 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 7 मार्क का ये चैप्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में ये चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। पहले कार्बन कंपाउंड का क्या मतलब है। जो कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन सबको मालूम है आपको, कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन का सिंबल है C, एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 6 है। इस प्रकार एटॉमिक नंबर 6 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर आपको मालूम है फार्मूला, 2n² फार्मूला। उसके हिसाब से पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो 6 - 2 दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार जिसमें कार्बन प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बन इज कॉल्ड एज द कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी, कार्बन कितना बॉन्ड तैयार कर सकता है। कार्बन ये नॉन मेटल है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड सेल है 1 2 नंबर की सेल है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसे और 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि वो नॉन मेटल है, नॉर्मली वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ही शेयर द इलेक्ट्रॉन,
और वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसीलिए उसकी वैलेंसी 4 है। 4 का अगर उसको 8 लाना है, 4 + 4, उसको अगर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन लाना है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो और 4 इलेक्ट्रॉन की उसे आवश्यकता है, और इस प्रकार वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। यानी कार्बन की वैलेंसी है 4। यानी आपको डिटेल में कार्बन का इंफॉर्मेशन मिल गया। कार्बन, उसका सिंबल है C, एटॉमिक नंबर है 6, 2,4 कॉन्फ़िगरेशन, 4 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस सेल में है, आउटर मोस्ट सेल में है। उसे और 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 8 चाहिए स्टेबल होने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इसीलिए वो 4 बॉन्ड तैयार करता है, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी है 4। तो ये कार्बन कंपाउंड में कार्बन ही मिलने वाला है आपको, कार्बन कंपाउंड में कार्बन ही मिलेगा। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होगा? कार्बन होगा। चलिए अब देखो बेटा, कार्बन कंपाउंड वगैरह जो है हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताएंगे आपको, और उसमें आपको जो कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं, वो शेयर करने की भी हम कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, चार्ट वगैरह जो है आपका पहला 110 पेज नंबर, अगर आपने बुक में देखा तो बुक में 9 नंबर का चैप्टर है, 110 जो पेज नंबर है, उसमें एक चार्ट दिखेगा आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग आपको मालूम है, मेल्ट होने के लिए, यानी सॉलिड का लिक्विड रूपांतर होने के लिए जो टेम्परेचर आपको चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है एक सब्सटेंस जो लिक्विड में है, उसे हीट करने के बाद वो बॉइल हो जाएगा, गैसियस में रूपांतर हो जाएगा, उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग मीन्स लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, मेल्टिंग मीन्स सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो ये जो टेम्परेचर है वो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ दिए हैं वो चार्ट में, वो आपको पार्ट नहीं करने हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसी का आपको बाय हार्ट नहीं करना है। आपको कहीं अगर ऑर्डर वो लिखने के लिए बोलेगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको मालूम है, वो आपको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जाएंगे, इंपॉर्टेंट जो बीट है अपना कोवेलेंट बॉन्ड। इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय कोवेलेंट बॉन्ड? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करते हैं। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड between two equal sharing of electron between two atom in a molecule is called as the covalent bond. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसे और 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि पहले सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहले सेल में अगर उसको स्टेबल होना है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसे और 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तभी उसके 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी हाइड्रोजन एक बॉन्ड तैयार करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेगा, और दोनों के बीच में शेयरिंग होगा। समझो मुझे H2 मॉलिक्यूल तैयार करना है, समझो मुझे H2 मॉलिक्यूल तैयार करना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तैयार करना है। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन एकत्रित आ गए दोनों। ये हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों को भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, उसे हम शेयरिंग बोलते हैं। अगर कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, आपके पास 25,000 है, बिजनेस के लिए 50,000 चाहिए, तो एक फ्रेंड बनाओ जो आपका वैचारिक मित्र हो, आपका उसके साथ ट्यूनिंग आपको मैच होता है, उसके प्रॉपर्टीज आपके साथ मैच होते हैं, तो आपका 25 उसका 25, तो 50,000 का जो बिजनेस है वो दोनों में बनेगा, दोनों में वो बिजनेस वगैरह होगा। उसी प्रकार 2 एटम जो है वो एक एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड तैयार होता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। The bond which is formed due to the equal sharing of electron between two atom in a molecule is called covalent bond. समझो ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, उसका कारण भी है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है 2,6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है 2,6, आउटर मोस्ट सेल में उसके 6 इलेक्ट्रॉन है,
उसे और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, इसलिए वो 2 बॉन्ड तैयार करेगा। Na6 में से वो क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रखता है, जिसे लोन पेयर बोलते हैं हम। ये भी ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, दोनों के पास ही उतने ही इलेक्ट्रॉन है ना, 2 6, उधर भी 2 6। ये 2 को तो हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि वो फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है। जो पार्टिसिपेशन होगा वो आउटर मोस्ट सेल में होगा। तो 6 में से वो 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा। ये ऑक्सीजन भी 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा। तो इस प्रकार ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों भी यूज करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4, 8, 4 प्लस 4 8, 6 का 8 ही चाहिए ना आपको, तो उनका शेयरिंग के बाद में उनका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है। यानी एक बात और एक आपको याद रखनी पड़ेगी कि उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 माइनस करो आप। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस 6 यानी ऑक्सीजन हाउ मच बॉन्ड ही विल मेक, 2 बॉन्ड्स ही विल मेक। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 चाहिए ना पहले सेल में, तो और 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए वो 1 बॉन्ड तैयार करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लेंगे नाइट्रोजन का लो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसे। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको चाहिए और 3 इलेक्ट्रॉन, 8 चाहिए ना उसको, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तैयार करेगा। 8 माइनस करना कभी भी, जो नॉन मेटल होते हैं ना उनके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है 8 माइनस 5 यानी वो 3 बॉन्ड तैयार करेगा, 8 माइनस 6 यानी वो 2 बॉन्ड तैयार करेगा, है ना। तो इस प्रकार हर एक एटम की कैपेसिटी है बॉन्ड तैयार करने की। नॉन मेटल नॉर्मली इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं और दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देनी है आपको, और कौन सा भी एनी एग्जांपल यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। वो डायग्राम भी आपको दिया है, देखो 1 पेज नंबर के ऊपर आपको डायग्राम भी दी है, तो डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट जाएंगे। अब ये चैप्टर में नेक्स्ट और क्या पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है डॉट फार्मूला एंड डैश फार्मूला। क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं मिथेन का एग्जाम्पल देता हूं। मिथेन यानी ये अल्केन है, याद रखिए। आपको ये चैप्टर में एयनी, ईयनी, वायनी ऐसे शब्द यूज होने वाले हैं। एयनी का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ईयनी का मतलब होता है डबल बॉन्ड कार्बन के 2 एटम के बीच में, और वायनी मीन्स होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये मिथेन है, मिथेन का फार्मूला है देखो CH4, मिथेन का फार्मूला है CH4। सेंट्रल में कार्बन एटम है, कार्बन को ये 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है, ये देखो ये 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है, हो गया उसका डैश फार्मूला। उसे डैश का मतलब है बॉन्ड, है ना। यानी जो फार्मूला हम रिप्रेजेंट करते हैं ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना। द फार्मूला विच गिव द एग्जैक्ट अरेंजमेंट of various kinds of atom present in a molecule is called as the structural formula। ये structural formula है, जो फार्मूला इसकी भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। The formula which gives the exact arrangement of various kinds of atom present in a molecule is called as the structural formula। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम CH4 का फार्मूला मैंने बताया, सेंट्रल कार्बन लिया, हाइड्रोजन 4 अटैच है, हाइड्रोजन 4 अटैच किया, बॉन्ड वगैरह दिखाए मैंने उनके बीच में, हो गया कौन सा फार्मूला तैयार हो गया, डैश फार्मूला हमारा फॉर्म हो गया। अब इसको डॉट फार्मूला बनाना है। अब हर एक बॉन्ड तो मालूम है आपको, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक एटम का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना है। कार्बन देखो यहां पे दिखाया मैंने, ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का एक, दूसरे हाइड्रोजन का एक, है ना, कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, है ना। ये बॉन्ड में भी कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, ये बॉन्ड में भी कार्बन का एक और हाइड्रोजन का एक, हो गया। इसे बोलते हैं डॉट फार्मूला। डॉट यानी इलेक्ट्रॉन दिखाना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है बस, बाकी कोई चेंज मत करो, एटम एज इट इज रखो आप,
ओनली बॉन्ड के जगह आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। एक बॉन्ड उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए, बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसका डॉट फार्मूला तैयार हो गया। तो इस प्रकार ये डॉट एंड डैश फार्मूला भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है। वो पेज नंबर है 113। और बॉल एंड स्टिक मॉडल, इसका मीथेन का भी बहुत बार पूछा है। देखो बॉल एंड स्टिक मॉडल कुछ एग्जाम में पूछा है आपको कि दैट ड्रॉ द बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ द मीथेन। अब देखो मीथेन में हमारा मालूम है सेंट्रली कार्बन है, अभी बताया मैंने आपको। उसको हाइड्रोजन एटम अटैच है, एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा हाइड्रोजन है, ये 4 नंबर का हाइड्रोजन है। ऐसी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री उसकी तैयार होती है। इस प्रकार की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको उसकी देखने को मिलती है। हो गया बॉल एंड स्टिक मॉडल। क्या हो गया ये, बॉल एंड स्टिक मॉडल। बॉल का मतलब है सब एटम्स, 4 एटम है ना टोटल, सेंट्रली कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बॉल बोलेंगे। और उसके जो बॉन्ड है उसे हम स्टिक बोलेंगे। बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल भी मैंने आपको शो किया। उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई देती है आपको। मीथेन मॉलिक्यूल की किस प्रकार की ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। डॉट एंड डैश फार्मूले का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट जो है ना, हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट पार्ट है। स्टूडेंट इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। मैं जब सर्च करता हूं ना, एग्जाम का पूरा जब सर्चिंग करता हूं तो ये समझ में आता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन के ऊपर। अब लास्ट 2023 की एग्जाम भी आप देख लो, उसमें भी हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन आपको पूछा है। हाइड्रोकार्बन नाम में ही अर्थ है, डेफिनेशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको। हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन। कार्बन का मतलब क्या है, कार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज द हाइड्रोकार्बन, है ना। यानी डेफिनेशन पाठ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, और इसमें कोई साइंटिफिक भी नहीं है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन, आपकी हिसाब से वर्डिंग बनाओ आप। जो कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में देख लो आप, मैं आपको चार्ट बना के दिखाता हूं आपको। हाइड्रोकार्बन में देखो, हाइड्रोकार्बन का मीनिंग तो मालूम हो गया आपको। हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप है। देखो हाइड्रोकार्बन, पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरा टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड में कौन एग्जाम्पल है, अल्केन एग्जाम्पल है। और अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। एग्जाम्पल बहुत है, समझो मैंने CH4 मीथेन का एग्जाम्पल दिया, मीथेन, C2H6 इथेन का एग्जाम्पल दिया, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इन्हें आपको क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, और अनेक एग्जाम्पल भी आपको क्वेश्चन, अनेक टाइप के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। एक आधा अल्केन का एग्जाम्पल देंगे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेंगे। एक आधा आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला देंगे, उसका जनरल फार्मूला पूछेंगे। तो अनेक टाइप के ट्विस्ट करके वो एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। व्हाट इज मीन बाय सैचुरेटेड, द हाइड्रोकार्बन विच कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, उसे हम सैचुरेटेड बोलते हैं। सभी सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, कितने भी बॉन्ड रहने दो, वो सिंगल होने चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसका एग्जाम्पल है अल्केन। देखो अल्केन, अल्केन के स्पेलिंग में ANE प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड का मतलब ही ANE होता है, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसमें ANE 100% आने वाला है। तो ANE, और उसका फार्मूला है CnH2n+2, जनरल फार्मूला है। इसका मतलब है कार्बन अगर N हो गए तो हाइड्रोजन 2n+2 होंगे, 2+2 हो गए। समझो एक कार्बन है तो हाइड्रोजन 2+2 कितना हो गया, 4 हो गया। एक कार्बन है, हाइड्रोजन 2+2 4 हो गया, उसका नाम है मीथेन। अगर कार्बन 2 है समझो तो 2+2 करो, 2 होता है 4, 4+2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसका नेम है इथेन।
इस प्रकार मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। 5 एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे अल्केन के तो भी सफिशियंट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट चलते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं अल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसे बोलते हैं अल्काइन। ई यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वाई मींस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n। एग्जाम्पल है इथीन, एग्जाम्पल है प्रोपीन, C2H4 C3H6। अल्कीन ई प्रेजेंट होना चाहिए, इसका मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब उसका एग्जाम्पल है इथीन, है ना, इथ का मतलब है 2 कार्बन। अब हाइड्रोजन तो ट्वाइस होंगे क्योंकि जनरल फार्मूला है जितने कार्बन है उसके ट्वाइस क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन होने चाहिए। तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन ट्वाइस कितने हो गए, 4 हो गए। प्रोपीन, प्रोप का मतलब है 3 कार्बन और हाइड्रोजन ई का मतलब है आपको डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके स्ट्रक्चर में और उसको आपको हाइड्रोजन ट्वाइस करना है। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6, ये है उसके एग्जाम्पल, अल्कीन के एग्जाम्पल। अल्काइन वाई का मतलब है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए उसे हम बोलते हैं अल्काइन। ठीक है, अल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। जितने कार्बन है ट्वाइस -2 हाइड्रोजन है, दैट इज द फार्मूला, जनरल फार्मूला ऑफ द अल्काइन। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे हम। एग्जाम्पल में क्या करेंगे, ये सेम स्पेलिंग होगा ETH, खाली YNE हो जाएगा, YNE। अब बोलो कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन ट्वाइस करो, 4 में से 2 माइनस करो, Na2, C2H2 उसका फार्मूला है। उसके बाद में प्रोपाइन लिया मैंने, प्रोपाइन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन है। अब इधर YNE है, जनरल फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। YNE है तो जितने कार्बन है उसका ट्वाइस -2 करो, ट्वाइस होता है 4, 4 - 2 करो, Na2। इस प्रकार C3 है अपना, C3 यानी 3 का ट्वाइस करो 6, 6 - 2 करो 4, C3H4, ये उसका फार्मूला है प्रोपाइन का। तो ये पूरा चार्ट हो गया। ये 4 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, फ्लो चार्ट पूछा जा सकता है। आपको क्या किया जा सकता है, एक चार्ट बना के फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह बोला जा सकता है। तो आपको सिंपल लैंग्वेज अगर हम बता देंगे तो हाइड्रोकार्बन क्या रहे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन, हाइड्रोकार्बन द कंपाउंड विच कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। 2 टाइप है उसके, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल अल्केन, ANE दिखाई देता है आपको, ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। उसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, कार्बन जितने हैं ट्वाइस +2 हाइड्रोजन है। एग्जाम्पल है उसके मिथेन, इथेन, ANE आएगा उसमें, है ना। एक कार्बन तो ट्वाइस +2 हाइड्रोजन 4, 2 कार्बन तो ट्वाइस +2 दैट इज 6। इस प्रकार का ये फार्मूला बनेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अब नेक्स्ट जाएंगे अनसैचुरेटेड, मींस द हाइड्रोकार्बन विच कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें तो उसे हम अल्कीन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड में अल्कीन शब्द यूज करना, ENE डबल बॉन्ड। जनरल फार्मूला है CnH2n, यानी जितने कार्बन उसके ट्वाइस क्या है, हाइड्रोजन। एग्जाम्पल है उसका इथीन, है ना, ईथ का मतलब 2 कार्बन और कार्बन जितने हैं उसके ट्वाइस हाइड्रोजन, यानी C2H4, ये क्या हो गया, उसका फार्मूला हो गया। प्रोपीन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, हाइड्रोजन ट्वाइस, ट्वाइस है ना, CnH2n, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन ट्वाइस यानी 6, ये हो गया प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। ये भी पूछा जाता है, इथिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4, प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6, मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, है ना। ANE शब्द यूज किया तो ट्वाइस +2 करना। ENE का मतलब है ट्वाइस 2, है ना, जितना कार्बन है उसका ट्वाइस करना, CnH2n।
अल्काइन का मतलब है जितना है उसका ट्वाइस माइनस टू करना, जिसे हम अल्काइन बोलते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। फार्मूला है उसका CnH2n-2, जितने कार्बन उसका ट्वाइस माइनस टू हाइड्रोजन, दैट इज अल्काइन। और उसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, एक कार्बन का नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए दो कार्बन चाहिए, इसलिए एग्जाम्पल दो कार्बन से स्टार्ट होगा उसका। समझो आपको इथाइन बनाना है, इथ का मतलब दो कार्बन, अब वायन आया तो ट्वाइस माइनस टू करना, ट्वाइस होता है फोर, फोर माइनस टू टू। प्रोप, प्रोप का मतलब थ्री कार्बन, अब वायन आ गया यानी ट्वाइस माइनस टू करो, ट्वाइस होता है सिक्स, माइनस टू कितना, फोर। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया है। तो ये चार्ट भी आपको पूछा जा सकता है। और देखो ये सब इंफॉर्मेशन जो है 114 पेज नंबर पे है, आपके जो भी बुक है उसमें आपको ये दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अभी यहां पे स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको पूछा जाता है, इसका भी एक क्वेश्चन आपको हो सकता है आ जाए। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसके ऊपर भी एक आधा क्वेश्चन वगैरह आपको पूछा जा सकता है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला समझो मुझे मीथेन का बनाना है, मीथेन, मीथेन का पूछेंगे तो मीथेन पहले उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, स्ट्रक्चर यानी उसका अरेंजमेंट दिखाना, और मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी एग्जैक्ट एटम की संख्या। अब मिथ, मिथ का मतलब एक कार्बन, हाइड्रोजन होता है AN का मतलब ट्वाइस प्लस टू, ट्वाइस यानी फोर, फोर प्लस टू कितना, ट्वाइस यानी टू, टू प्लस टू कितना होता है, फोर हो जाएगा, है ना, क्योंकि अल्केन में फार्मूला है CnH2n+2। अब कार्बन एक है, उसका ट्वाइस करो, टू हो जाएगा, फिर टू ऐड करना पड़ेगा, फोर। ये मीथेन का फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आपको पूछा है स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सेंट्रली कार्बन है, हाइड्रोजन चार अटैच कर लो, बस सिंपल हो गया स्ट्रक्चर मीथेन का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन। अब चलो ये समझो, इतना इजी नहीं पूछे आपको, आपको पूछेंगे इथेन का फार्मूला, इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखो। स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन भी है आपके चैप्टर में, द फार्मूला विच गिव्स द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी जी अरेंजमेंट है ना, सेंट्रल एटम होता है, उसको अटैच बाकी के एटम्स होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। समझो आपको इथेन का फार्मूला लिखना है, ईथ का मतलब क्या है सर, दो कार्बन, आपने बताया सर, मिथ मत मीन्स एक कार्बन, ईथ मीन्स दो कार्बन, प्रोप मीन्स तीन कार्बन, ब्यूट मीन्स फोर कार्बन, पेंट मीन्स फाइव कार्बन, हेक्स मीन्स सिक्स कार्बन, इन दैट मैनर। सर ईथ म्हणजे दोन कार्बन, सर ANE का मतलब जनरल फार्मूला क्या है सर, CnH2n+2, यानी जितने कार्बन उसके ट्वाइस प्लस टू हाइड्रोजन, कार्बन टू है उसका ट्वाइस करो, फोर, फोर प्लस टू कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। ये है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। अब उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। अब कार्बन दो है तो कार्बन टू ले लो बेटा, सिंगल बॉन्ड तो आने वाला है क्योंकि ANE है यहाँ पे, ANE का मतलब कार्बन दो है तो उसमें सिंगल बॉन्ड आपको लेना ही पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड है इसीलिए तो उसको अल्केन बोलते हैं, इसीलिए तो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। चलो आगे जाएंगे। सर कार्बन का एक बॉन्ड है, सर तीन बॉन्ड हमें दिखाने पड़ेंगे क्योंकि कार्बन के चार बॉन्ड है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, कार्बन की 4 वैलेंसी है। कार्बन का एक बॉन्ड दिखाया तो बाकी के तीन दिखाओ, यहां पे भी कार्बन का एक बॉन्ड शो किया तो बाकी के तीन बॉन्ड शो करो, चार बॉन्ड तो शो करने पड़ेंगे आपको, कार्बन के शो कर लिए मैंने। अब हाइड्रोजन अटैच करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जितने भी बॉन्ड है वहां पे मैंने हाइड्रोजन अटैच किया। देखो कार्बन की संख्या 2 है, यस सर, हाइड्रोजन की संख्या 3 और 3 कितनी है, 6 है। ये हो गया उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका इसे बोलते हैं नेम, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन्हें ओनली एटम बताता है वो, कार्बन 2 है हाइड्रोजन 6 है। और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ये पूरा स्ट्रक्चर बताता है, ऑल अरेंजमेंट ही शोइंग द फार्मूला विच गिव्स द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। चलो समझो, अब नेक्स्ट एग्जांपल दिया उसने, है ना, आपको एग्जांपल दिया उसने प्रोपेन। प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखो, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द प्रोपेन। ये क्वेश्चन पूछे है, जो क्वेश्चन पूछे हैं वही मैं आपका रिवीजन कर रहा हूं, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछे है एग्जाम में, दैट क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम। प्रोपेन
चलो सर, प्रोप का मतलब तो 3 कार्बन होता है सर। सर ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड है, उसका फार्मूला क्या है, जितने कार्बन है ट्वाइस प्लस 2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन है, 3 का ट्वाइस 6, 6 प्लस 2 8, यानी ये होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें मार्क नहीं मिलेंगे आपको, आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। समझो अगर पूछा है आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो कार्बन की संख्या 3 है सर, 3 कार्बन ड्रॉ करो। सर ANE है नाम में, तो आपको सिंगल बॉन्ड ही लेना है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कार्बन 3 है, कार्बन 3 लिए, ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन अटैच करो, पहले बॉन्ड तो दिखाओ, एक बॉन्ड है, 3 दिखाने पड़ेंगे, 4 बॉन्ड रहते हैं कार्बन के, जितने कम है उतने आपको दिखाने पड़ेंगे। कार्बन हैविंग 4 बॉन्ड। चलो यहां पे कार्बन के 2 बॉन्ड है तो 2 दिखाने पड़ेंगे, यहां पे कार्बन का 1 बॉन्ड है तो 3 दिखाने पड़ेंगे, टोटल 4 सबके हो गए कि नहीं देख लो। ये कार्बन के देखो 1 2 3 4, दिस कार्बन ऑल्सो सी बेटा, दिस कार्बन ऑल्सो सी, हो गया सर। अब हाइड्रोजन जोड़ना है उसको, हर एक बॉन्ड को एक हाइड्रोजन, ईच बॉन्ड कंटेनिंग 1 हाइड्रोजन। in this manner the structural formula will be formed। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कार्बन देख लो 3 है, हाइड्रोजन देख लो सभी 8 है कि नहीं, बिल्कुल है सर। दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आप सभी का बना सकते हैं, आप ब्यूटेन का बना सकते हैं। अब मैं एग्जांपल आपको ब्यूटेन का भी देता हूं। चलो ब्यूटेन का एग्जांपल, ये 4 नंबर का मैंने ब्यूटेन का एग्जांपल लिया, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूट का मतलब सर 4 कार्बन। सर ANE का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जितने कार्बन है ट्वाइस प्लस 2 हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन 4 है तो ट्वाइस करो 8, 8 प्लस 2 यानी 10, ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब उसमें हमें क्या करना है, एटम वगैरह आपको भरने हैं और स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। कार्बन की संख्या 4 है तो चलो 4 कार्बन ऐसे ड्रॉ करना। ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करो। कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 आपको दिखाने पड़ेंगे, 4 बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड, 2 दिखाओ, 2 बॉन्ड है, आपको रिमेनिंग 2 बॉन्ड दिखाओ। यहां पे कार्बन का 1 बॉन्ड है, दैट मींस 3 रिमेनिंग, यू हैव टू शो द रिमेनिंग बॉन्ड्स। टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए प्रत्येक कार्बन के, देख लो आप है कि नहीं 4 बॉन्ड। अब हाइड्रोजन अटैच कर लो, हाइड्रोजन अटैच कर लिया सर हमने, हो गया। फिर इसे ही स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। कितने इजी मार्क्स है देखो, यू गेटिंग इजी मार्क। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी होता है, अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, समझ में आएगा एक बार परफेक्टली, तो आपको बिल्कुल आसान नहीं जाएगा। ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला। देख लो कार्बन 4 है क्या, हाइड्रोजन 10 है क्या, ये भी आप देख सकते हैं, 3 3 6, और बीच में के 2 2 यानी 10 आपको हाइड्रोजन भी दिखाई देते हैं। चलो अभी मैं कुछ अल्किन के भी एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। चलो मैंने एग्जाम्पल दिया इथीन का, इथीन का एग्जाम्पल दिया। सर ईथ का मतलब सर 2 कार्बन लेना है सर, इधर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूं कार्बन 2। सर ENE का मतलब है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का मतलब है जितने कार्बन उसके ट्वाइस हाइड्रोजन, CnH2n। तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन उसके ट्वाइस 4, ये तो मीनिंग है, याद रखना है जनरल फार्मूला, क्योंकि ENE आया है, ANE नहीं है अभी। ENE का मतलब होता है जितने कार्बन उसके ट्वाइस हाइड्रोजन। ईथ का मतलब अगर 2 कार्बन है तो उसका ट्वाइस करना पड़ेगा 4 हाइड्रोजन, ये है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन तो लिए मैंने पहले। सर ENE है, ENE का मतलब डबल बॉन्ड है, ENE का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखो कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए, 2 आपको रिमेनिंग है वो शो करने पड़ेंगे। यहां पे भी कार्बन के 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड शिल्लक है तो आपको शो करने पड़ेंगे। 4 बॉन्ड तो चाहिए है ना, 2 और 2 4, 2 और 2 4। अब हाइड्रोजन अटैच करो, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच कर लिया और इस प्रकार उसका हमने स्ट्रक्चर बनाया। ये नाम है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला एटम की संख्या बताता है और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने इथिन का, उसके बाद में क्या करेंगे हम, प्रोपीन का एग्जांपल लेंगे। प्रोपीन सर प्रोप का मतलब अरे 3 कार्बन, ENE जब है तो उसका जनरल फार्मूला है CnH2n, जितने कार्बन उसके ट्वाइस हाइड्रोजन, कार्बन 3 है उसका ट्वाइस करो 6, ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला।
अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम हो गया, यानी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कार्बन की संख्या 3 है, चलो सर 3 कार्बन लिए। सर ईएनई का मतलब डबल बॉन्ड, दोनों में से एक डबल बॉन्ड, क्योंकि ईएनई एक ही बार है, एक ही बार है तो एक ही डबल बॉन्ड आएगा। कभी कभी डाई ईएनई होता है तो डबल बॉन्ड 2 टाइम लेना पड़ता है, आपके 10th में नहीं है उसका, लेकिन हायर क्लास में जब जाएंगे आप ट्राई ईएनई तो 3 बार डबल बॉन्ड आएगा वहां पे। तो डबल बॉन्ड एक ही बार लेना है, ये आपको याद रखना है। तो एक ही बार कहीं भी ले सकते हैं आप। चलो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लेता हूं और यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया तो यहाँ सिंगल, देखो हाँ, प्रोप का मतलब 3 कार्बन लिया, ईएनई का मतलब डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड लेना है आपको। अब जो बॉन्ड रिमेनिंग है वो कैलकुलेट करो। कार्बन का एक बॉन्ड है तो आपको 3 दिखाने पड़ेंगे, टोटल 4 आपको दिखने चाहिए। कार्बन के ये 2 और एक 3 बॉन्ड है तो एक दिखाना पड़ेगा 4 बॉन्ड के लिए। ये कार्बन के 2 बॉन्ड है तो 2 रिमेनिंग है तो 2 आपको शो करने पड़ेंगे। देखो ये 4 है, ये कार्बन के भी 4 बॉन्ड है, ये कार्बन के भी 4 बॉन्ड है, सबके बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब हाइड्रोजन आपको अटैच करना है। यह हाइड्रोजन अटैच कर लिया, देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन अटैच कर लिया और अपना स्ट्रक्चर बना। कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन ये देखो 3 4 5 6 6 C3H6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये क्या बना उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। आया समझ में? चलो अब मैं कोई एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लेता हूं आपको वायनी के। देखो इथाइन, वायनी का भी एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना, हो सकता है वायनी का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोले। ईथ का मतलब तो 2 कार्बन हो गया, मिथ का मतलब 1 कार्बन, ईथ का मतलब 2 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, पेंट का मतलब 5 कार्बन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, ऑक्ट का मतलब 8, नोन का मतलब 9 एंड डिका का मतलब 10 कार्बन। तो ये ईथ है, उसका मतलब 2 कार्बन। अब वायनी जनरल फार्मूला मालूम है, जितने कार्बन उसके ट्वाइस -2 हाइड्रोजन। अब 2 का ट्वाइस करो 4, -2 करो यानी 2, इस प्रकार उसका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ में आया ना? ईथ का मतलब 2 कार्बन। अब वायनी है तो जनरल फार्मूला क्या है बताओ? CnH2n-2, जितने कार्बन है उसका ट्वाइस 4, माइनस फिर 2 करना, -2 किया तो 4 -2 में मतलब होता है 2। इस प्रकार C2H2 जो है वो उसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलो आगे जाएंगे। कार्बन की संख्या 2 है, उसके बाद में वायनी का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन की संख्या 2 ली है ना। वायनी का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये कार्बन के 3 बॉन्ड है, एक रिमेनिंग, कार्बन के 3 बॉन्ड है, एक रिमेनिंग, हो गया। हो 3 बॉन्ड है ना तो एक दिखाना पड़ेगा, हाइड्रोजन अटैच करो। 3 बॉन्ड है, एक दिखाना पड़ेगा, हाइड्रोजन अटैच करो, हो गया उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन भी 2, ये हो गया इथाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। चलो अब मैं एक लास्ट एग्जांपल आपको देता हूं स्ट्रक्चरल फार्मूले का। प्रोपाइन, ऐसे कौन से भी एग्जांपल आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, अब वायनी का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो आप उसका जनरल फार्मूला मालूम है CnH2n-2, जितने कार्बन है उसका ट्वाइस, 3 का ट्वाइस 6, -2 यानी 4, ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है अभी उसका। सर कार्बन की संख्या 3 है तो सर कार्बन की संख्या 3 ड्रॉ करो सर, 3 कार्बन। सर वायनी का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में लेना है। आपके पास कार्बन 2 ऑप्शन है आपके पास, यहां पे भी ले सकते हैं, यहां पे भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड। चलो मैं अब इस बार ट्रिपल बॉन्ड यहां पे लेता हूं, क्योंकि वायनी शब्द प्रयोग है, इसका मतलब मुझे ट्रिपल बॉन्ड तो लेना ही है। दोनों में से एक कार्बन, ये दोनों में से एक यहां पे या यहां पे, तो मैंने यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लिया, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लिया तो यहां पे सिंगल बॉन्ड। दो ट्रिपल बॉन्ड नहीं ले सकते आप, क्योंकि वायनी शब्द एक ही प्रयोग है, तो एक ही ट्रिपल बॉन्ड वहां पे आने वाला है। सर कार्बन के 3 बॉन्ड, एक रिमेनिंग है तो एक हाइड्रोजन अटैच करो। सर कार्बन के 3 और एक 4 बॉन्ड कंप्लीट है सर, हाइड्रोजन की गरज नहीं है, आवश्यकता नहीं है। कार्बन का एक बॉन्ड है यानी 3 कम है, यानी 3 हाइड्रोजन अटैच करो सर, है ना। 3 बॉन्ड थे, एक शिल्लक है, हाइड्रोजन अटैच किया। यहां पे तो 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा मिडल कार्बन को,
और यहाँ पे एक ही बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन अटैच किया, कार्बन 3 हाइड्रोजन 4, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया प्रोपाइन का, है ना। स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया प्रोपाइन का। ये नाम, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी एटम की संख्या, और ये स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आध आपको अल्केन अल्किन अल्काइन का नाम दिया जाएगा, बहुत इजी है। अल्केन का कौन सा भी नाम देने दो, सब सिंगल बॉन्ड आएंगे। ईएनई आया तो डबल बॉन्ड आएगा, एक ही डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन कितने ही रहने दो। और वायनी का अगर नाम आया, वायनी शब्द आया, तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा और आप हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो उसका बनेगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी और मेरे ख्याल से तो और 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, तब ये कार्बन कंपाउंड हमारा कंप्लीट होगा। तो समराइजेशन अगर मैं आपको दूं तो क्या होगा? समराइजेशन ये होगा कि सर कार्बन कंपाउंड का मतलब कार्बन है, उसकी वैलेंसी बताई मैंने 4 है, उसके बाद में मैंने कोवेलेंट बॉन्ड बताया, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, उसका एग्जाम्पल याद रखो, HH सिंगल बॉन्ड, NN ट्रिपल बॉन्ड, OO डबल बॉन्ड, उसकी डायग्राम याद रखो। उसके बाद में आपको बॉल एंड स्टिक मॉडल मीथेन का आपको याद रखना है। आफ्टर दैट मैंने क्या लिया? आफ्टर दैट हाइड्रोकार्बन लिया मैंने, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, वो डायग्राम बताई आपको मैंने। हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जांपल अल्केन, उसके एग्जांपल मीथेन इथेन। अनसैचुरेटेड मींस कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल मींस अल्कीन और ट्रिपल मींस अल्काइन। और अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। उसके एग्जांपल, अल्कीन के एग्जांपल है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसे ले सकते हैं। ENE अटैच करो। उसके बाद में अल्काइन के एग्जांपल है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इस प्रकार YNE अटैच करो। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल फार्मूला, नाम दिया है यानी वो ओनली नेम है, उसमें आपने जनरल फार्मूला के अनुसार अगर एटम भर दिए तो वो बनता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उसका स्ट्रक्चर अगर हमने रिप्रेजेंट किया, ANE है तो सिंगल बॉन्ड, ENE है तो डबल बॉन्ड, YNE है तो ट्रिपल बॉन्ड, तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके रेडी हो गए। अभी तक के कोवेलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल, चार्ट हाइड्रोकार्बन का, स्ट्रक्चरल फार्मूले के डिफरेंट एग्जाम्पल। तो आगे के वीडियो में रिमेनिंग हम 2 वीडियोस बनाएंगे और उसमें ये कार्बन कंपाउंड चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो कमेंट्स कीजिए। जितने मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वो आपके बुक में आप सॉल्व करने की नोटबुक में कोशिश करो, नोटबुक में वो एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। और इस प्रकार हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको और एक बार बता दूं, क्योंकि मैं 11-12 का क्लासेस लेता हूं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका 11th और 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस ही हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स का स्टडी हम करने वाले हैं, बट बेस इज हाइड्रोकार्बन। तो ये चैप्टर में हाइड्रोकार्बन का ही हम स्टडी करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।